नमस्कार। आजकल इस देश के युवाओं में इस बात का बड़ा रोष है और आम नागरिक में भी कि पुलिस हमारे ऊपर अन्याय करती है, अत्याचार करती है, हमें एक्सटॉर्ट करती है, एक्सटॉर्शन करती है। मतलब आजकल कई लोगों का ये कहना है कि पुलिस की जगह गुंडों की जगह जो है पुलिस ने ले लिया। और इसकी जो प्रमुख वजह है वो ये है कि हमारे देश का आम नागरिक, आम युवा कानून से रूबरू नहीं है। कानून के बारे में जानकारी नहीं होने के कारण पुलिस या अन्य कोई अलग महकमे के लोग आपके भोलेपन का गलत इस्तेमाल करते हैं। तो आइए आज की चर्चा में हम इस बात का जिक्र करें कि पुलिस जब आपको किसी प्रकार से परेशान करे, प्रताड़ित करे, तो किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना है या आपको किन किन बातों की जानकारी होनी चाहिए। तो वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए क्या करना है कि जब पुलिस डराने, धमकाने, अवैध हिरासत या झूठे मामलों का डर दिखाए तो आम नागरिक को शांत रहकर कानूनी ढाल का उपयोग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? पुलिस अगर डराए, धमकाए तो आपको डरना नहीं है, शांत रह करके, बिना नहीं वायलेंट होने के, आपको शांत रह करके और कानूनी ढाल का इस्तेमाल करना है। ये आपको सबसे पहले सीखना चाहिए। नागरिकों को अपने अधिकार और रणनीति विस्तार से समझने के लिए कुछ बिंदु मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसको आप गौर से सुनिएगा। डरना बंद करें और शांत रहें। पुलिस की सबसे बड़ी ताकत नागरिक का डर और कानून की अज्ञानता होती है। आपको कानून की जानकारी नहीं है और आपके चेहरे पर जब डर दिखता है तो पुलिस उसका पुरजोर फायदा उठाती है। किसी भी परिस्थिति में आपा ना खोएं, न ही बहस या हाथापाई करें। इन बातों का बहुत गौर से, गंभीरता से आपको सुनना है। और उसके बाद क्या है कि करना क्या क्या है आपको। तो पुलिस अगर सामने आती है और आपको परेशान करती है तो सबसे पहले उसका नाम देखिए। यहाँ पे नेम प्लेट लगा होता है तो उस नाम को आपको देखना है। अगर रिकॉर्ड कर सकते हैं तो रिकॉर्ड कर लीजिए और नहीं तो याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिए। दूसरा कि पुलिस का बैच नंबर, उसी नाम के नीचे उसका बैच नंबर लिखा होता है, उसको भी आपको याद रखना है। नाम, बैच नंबर और उसका डेजिग्नेशन, कौन से पद पर वो पुलिस का अधिकारी है, इन बातों को या तो रिकॉर्ड कर लीजिए या याद कर लीजिए। जो भी संभव है, फोटो खींचना है फोटो खींच लीजिए। मतलब जो उस समय आपको समय अलाउ करता है उसके अनुसार आपको काम करना है। तो घटना कहाँ पे हुआ, उसका समय, उसका तारीख और उस जगह का लोकेशन। आजकल एक ऐप आता है, उसमें आपको समय, तारीख और घटना का लोकेशन, जब उससे वीडियो आप बनाओगे तो वो सारा कुछ आपको दिखा देगा। तो अगर वीडियो आप बनाना चाहते हो या बना सकते हो उस कंडीशन में, तो उसी ऐप से बनाना, जिससे कि आपका लोकेशन भी पता चल जाए वीडियो में और आपका समय भी पता चल जाए और सब कुछ तो वहाँ होता ही होता है ना। रिकॉर्डिंग तो हो ही जाएगी। उसके बाद डिजिटल सबूत इकट्ठा कीजिए। जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि अगर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं या ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं तो वो आपको करना है। उसके बाद गिरफ्तारी या हिरासत से जुड़े बुनियादी जो आपके अधिकार हैं, इन बातों को आप जानिए। यदि पुलिस किसी को रोकने या गिरफ्तार करने की धमकी देती है तो नागरिकों को इन अधिकारों की जानकारी होनी जरूरी है। क्या है? गिरफ्तारी के कारण आप पूछिए कि किस लिए आप हमको गिरफ्तार कर रहे हैं, बताइए आप। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि गिरफ्तारी का कारण पूछें। पुलिस बिना कारण बताए किसी को गिरफ्तार या डिटेन नहीं कर सकती है।
फिर अरेस्ट मेमो बनाने की मांग करें और डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के ऐतिहासिक फैसले के अनुसार पुलिस जब किसी को गिरफ्तार करेगी तो उसे मौके पर ही अरेस्ट मेमो बनाना होगा। बिना अरेस्ट मेमो बनाए वो किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकता है, या गिरफ्तार करने के बाद तुरंत उसको अरेस्ट मेमो बनाना ही है। ये कहां से आता है? डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। तो इसमें गिरफ्तारी के समय, कारण और कम से कम एक स्वतंत्र गवाह, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र गवाह का दस्तक अनिवार्य है। परिजनों को सूचना देने का अधिकार, 8 से 12 घंटा के अंदर अगर आपको या किसी को कोई गिरफ्तार पुलिस करती है तो उसके रिलेटिव को सूचना मिलनी चाहिए। व्यक्ति को अपने परिवार या किसी मित्र को अपने गिरफ्तारी की सूचना देने दिलवाने का कानूनी अधिकार है। आपका वकील से मिलने का भी अधिकार है। ये जो है 41D जो है आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है उसके तहत आपको ये अधिकार देता है। फिर मेडिकल एग्जामिनेशन, मतलब मेडिकल जांच आपको करवा लेनी चाहिए। यदि पुलिस मारपीट करती है, शारीरिक चोट पहुंचाती है तो तुरंत सरकारी डॉक्टर से मेडिकल जांच की मांग करें। गिरफ्तार के समय पहुंची चोट का रिकॉर्ड होना बेहद जरूरी है। अगर आपको पुलिस पिटाई करती है तो पुलिस से कहिए कि हमारा मेडिकल जांच करवा दो, और उसका जब रिकॉर्ड आप रखोगे तो पुलिस के नौकरी पर भी आफत आ सकती है। उसके बाद जब वो गिरफ्तार आपको करता है तो 24 घंटे के अंदर जो है आपको मजिस्ट्रेट के पास हाजिर करना होता है, और वहाँ आप मजिस्ट्रेट को बता सकते हो कि जी थाने में तो हमारी खूब सुताई की है इन्होंने, खूब पिटाई की है इन्होंने। ये सारी बातें आप मजिस्ट्रेट के सामने बताओगे। अगर पुलिस घर पर आए या कैरियर या परिवार को धमकाए, सर्च वारंट की मांग कीजिए। घर पे अगर आता है तो आप पूछिए कि भाई आपके पास कोई सर्च वारंट है या आप ऐसे ही उधक के आ गए थाने से, तो ये उसकी मांग जरूर कीजिए। बिना वारंट या किसी गंभीर संज्ञेय अपराध के FIR के पुलिस किसी के घर जबरन तलाशी नहीं ले सकती है। अगर FIR हो, और FIR भी कहाँ होना चाहिए? कॉग्निजेबल ऑफेंस में। अब कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है? बहुत सारे अपराध ऐसे होते हैं जिन अपराधों के अंदर पुलिस अगर FIR हो जाती है तो पुलिस को यह अधिकार प्राप्त है कि वह उस व्यक्ति जिसके खिलाफ FIR हुआ है उसको वो गिरफ्तार कर सके। तो FIR की कॉपी देगी अगर गिरफ्तार करता है, नहीं तो उसको वारंट देना जरूरी है, तभी वो आपको या तो गिरफ्तार कर सकती है या आपके घर को सर्च कर सकती है। महिला सदस्यों के मामले में ये होता है कि अगर कोई महिला के खिलाफ कोई कंप्लेन होता है तो बिना महिला के उसको सर्च नहीं किया जा सकता है, नंबर 1। और अगर करता है या अरेस्ट करता है तो उसको कारण बताना पड़ेगा कि किन मजबूरियों में पुलिस ने ऐसा किया। दूसरी बात यह है कि महिला को शाम, मतलब सूरज के ढलने के बाद और सूरज उगने के पहले महिला को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। ये सब कानून हैं, व्यवस्थाएं हैं जो आप लोगों को सूर्यास्त के बाद या सूर्योदय के पहले महिला को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। महिलाओं से पूछताछ केवल महिला ही कर सकती है। झूठे मुकदमे की धमकी अगर कोई पुलिस आपको देता है तो तुरंत अपने वकील के जरिए उच्च पुलिस अधिकारियों को आप लिखित शिकायत दे सकते हैं। पुलिस के कानूनी कार्रवाई के रास्ते, पुलिस के खिलाफ क्या क्या कानूनी कार्रवाई हो सकता है। एक जो चीज़ है जो आम आदमी को नहीं पता है, जो सबको पता होना चाहिए, सबसे पहले कि अगर मान लीजिए कि थाने वाले लोग आपको परेशान करते हैं तो ACP, DCP या DGP, कमिश्नर, इन लोगों को आप लिख सकते हो। इसके बाद जो होती है कि एक है पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी, जिसको PCA कहते हैं। PCA के बारे में बहुत कम लोगों की जानकारी है।
अगर कोई पुलिस गलत काम करे, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग आप कर लो या ऑडियो रिकॉर्डिंग आप कर लो, उस कंप्लेन को आप सीधा पीसीए, हर स्टेट में पीसीए बना हुआ है, हर बड़े बड़े शहरों में पीसीए का ऑफिस होगा, तो वहां पे जाकर के आप कंप्लेन करो। वो सिर्फ पुलिस द्वारा किए हुए गलत काम का रिड्रेसल करता है या उसकी जांच करती है ना। तो पीसीए के बारे में याद रखना कि पुलिस अगर आपके साथ कोई बदतमीजी या बदमाशी करती है तो सबसे पहले तो वो आप रिकॉर्ड रखना कि उसने किया, अगर वीडियोग्राफी कर सकते हो तो वो करना, और उस कंप्लेन को लेकर के जाना पीसीए में। वहाँ सिर्फ पुलिसों के खिलाफ जो है वो हो सकता है। अगर फिजिकल आपको हार्म पहुंचाया है, शारीरिक रूप से चोट पहुंचाया है या क्षति पहुंचाया है, तो एनएचआरसी या एसएचआरसी, एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन या एसएचआरसी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में आपका अधिकार है कि आप वहां जाकर के शिकायत कर सकते हैं। उसके बाद नहीं हो, कुछ नहीं हो, तो 156(3) में आप मजिस्ट्रेट के पास जाकर के एफआईआर करने की, सेक्शन 200 में एफआईआर करने का जो है प्रावधान है, तो उसके खिलाफ आप प्राइवेट कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। उसके बाद हाई कोर्ट में रीट पिटीशन है। हालांकि ये तो कुछ ज़्यादा हो गया, इतना जरूरी नहीं है, आदमी नीचे से ही आपका सुलह हो जाएगा। उसके बाद अनुच्छेद 226 के तहत पुलिस प्रताड़ना के खिलाफ राहत या सुरक्षा की मांग की जा सकती है रीट पिटीशन में। ये सब जो है जब हाई कोर्ट जाओगे तो ये सारी चीज़ें, ये जो बातें आपको बताई, फिर आपको मैं रिपीट कर देता हूँ मोटा मोटा कि अगर कोई आपको अरेस्ट करता है तो अरेस्ट मेमो ज़रूर बनवाइए, अगर शारीरिक चोट पहुँचाता है तो मेडिकल ज़रूर करवाइए, ठीक है। अगर उसके बाद 24 घंटा के अंदर वो आपको जब कोर्ट में पेश करेगा तो कोर्ट में आप सारी बातें बताइए कि पुलिस ने इस प्रकार से हमको जलील किया, परेशान किया, हैरस किया, ये चीज़ें कोर्ट में आपको बताना है, और साथ साथ अपने वकील के माध्यम से इन चीज़ों को कोर्ट में देना भी है। उसके बाद अगर पुलिस आपके घर पे आती है तो सर्च वारंट उससे ज़रूर मांगना, नहीं तो कहना कि एफआईआर की कॉपी दीजिए जो हमारे खिलाफ हुआ है, क्योंकि बिना सर्च वारंट या एफआईआर की कॉपी के बगैर आपके खिलाफ वो कोई कार्रवाई या आपके घर का सर्च नहीं कर सकता है। फिर उसके बाद कंप्लेन के लिए मैंने आपको बोला पीसीए याद रखना, पुलिस कंप्लेन अथॉरिटी हर स्टेट में बनाया गया है। सबसे अच्छा और आसान तरीका है उसका वीडियो रिकॉर्डिंग करके और पूरे सबूतों के साथ आप वहाँ चले जाइए, उनकी लंका लग जानी है ना। जो गलत करने वाले लोग हैं वो परेशान होंगे, और जब पुलिस वालों को इस बात का पता चल जाता है कि ये जो नागरिक है इसको इन बातों का पता है, तो वो आपके खिलाफ कुछ भी गलत करने से पहले 5 बार सोचें। तो इन बातों को जानकारी रखिए। धन्यवाद, और अपने आप को पर अत्याचार होने से बचिए। थैंक यू।